Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saru Math. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एडिक्टिव ड्रग्स। सबसे पहले रिपीट करते हैं, एडिक्टिव ड्रग्स क्या होता है। बच्चों, ऐसी ड्रग्स जो इंसान को प्लेजर प्रोवाइड करे, इंसान को रिलैक्स करे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाकर ये एक्ट करती हैं, उन्हें एडिक्टिव ड्रग्स कहा जाता है। ठीक है ना। आपने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि ड्रग्स हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक वो ड्रग्स होती हैं जो बीमारियों के इलाज में यूज़ होती हैं और उन्हें फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कहा जाता है, और एक वो ड्रग्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती हैं और इनसे हमें प्लेजर या रिलैक्स फील होता है, और उनको एडिक्टिव ड्रग्स कहा जाता है। ये जो एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो इंसान इसे इस्तेमाल करता है वो इस पर डिपेंड हो जाता है। डिपेंड का मतलब है अगर इसको ये ड्रग्स ना मिले तो अब वो अच्छा फील नहीं करेगा, अब उसको जो है वो परेशानी होगी, घबराहट होगी, और वो चाहेगा कि ये ड्रग्स वो इस्तेमाल करे। तो हाईली एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं ये, इसलिए इनको एडिक्टिव कह रहे हैं क्योंकि इनकी आदत चढ़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है इंसान को इन ड्रग्स का। तो पहली कैटेगरी थी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, वो एडिक्टिव नहीं होती, इंसान को उसकी आदत नहीं चढ़ती, बस आपने बीमारी में इस्तेमाल किया, बीमारी के बाद आप छोड़ देते। बट ये जो ड्रग्स होती है एडिक्टिव ड्रग्स, जो इंसान को प्लेजर और रिलैक्स कर रही हैं, इनकी इंसान को आदत चढ़ जाती है, इंसान इन पर डिपेंड हो जाता है, और अगर इंसान को फिर ये ना मिले तो फिर इंसान जो है उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो ऐसी ड्रग्स को एडिक्टिव ड्रग्स कहा जाता है। अब आज के लेक्चर में कुछ एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं, कब उन्हें रिकमेंड किया जाता है, और अगर उनकी एडिक्शन हो जाए तो फिर क्या होता है। तो पहले हमारे पास है जी, फर्स्ट टाइप ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स आर कॉल्ड सीडेटिव। सीडेटिव बच्चों ऐसी एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके आपके ब्रेन फंक्शन को स्लो कर देती है, जिससे हार्ट रेट हमारा रिड्यूस हो जाता है और जो हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इन्होंने आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे गए और आपके ब्रेन को कर दिया स्लो ब्रेन होने की वजह से फिर हार्ट रेट और जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, और फिर इससे फिर आपकी बॉडी के अंदर डिज़नेस आएगी, चक्कर आएंगे, आपको होनूदगी आएगी, सुस्ती आएगी, डिज़नेस, ड्राउजीनेस, लेथर्जी, आपको चक्कर आएंगे, आपको सुस्ती आएगी, नींद आने लग जाएगी, आपको होनूदगी तारी होने लग जाएगी। ठीक है, और इससे फिर आपको सुकून मिल रहा होता है ना, आपको जब सुस्ती आएगी आप लेट जाएंगे, होनूदगी आ रही होगी तो उससे आपको सुकून मिल रहा होता है। तो ये वैसे डॉक्टर्स इनको एंजाइटी में रिकमेंड करते हैं। अगर किसी बंदे को कोई परेशानी है, गमगीन है, डिप्रेशन है, तो वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ सिडेटिव्स रिकमेंड कर देते हैं ताकि इसको जो है वो सुकून मिलना शुरू हो जाए। बट ये हाईली एडिक्टिव होती है। एक इंसान जो एंजाइटी पेशेंट है, डिप्रेशन है, वो सिडेटिव का इस्तेमाल कर रहा है, उसको सुकून मिल रहा है, वो लेट के सो गया, फिर उसको आदत चढ़ने लग जाती है, फिर वो बार बार इसका इस्तेमाल करने लगता है, इसी को इस्तेमाल कर करके वो सोता रहेगा, तो फिर ये उसको इसकी एडिक्शन हो जाएगी, इसकी आदत हो जाएगी। फिर अगर वो ये नहीं लेगा तो फिर उसको स्लीपनेस और डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, उसको फिर नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन होने लग जाएगा वो इसका इस्तेमाल ना करे। तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये हाईली एडिक्टिव हो जाती है, और जब ये एडिक्शन हो जाएगा इसका तो फिर इंसान के अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, नींद गायब हो जाती है, नींद नहीं आती है। तो ये होती है सीडेटिव्स। उसके बाद जो दूसरी टाइप है हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स की, वो है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स बच्चों बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, ये पेन से रिलीफ देती है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं पेन रिसेप्टर्स, ये उनके साथ बाइंड हो जाती है, जिससे फिर आपकी बॉडी में जो पेन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब जाहिर है ये पेन रिड्यूस कर सकती है, इनके अंदर एबिलिटी है एक पेन रिड्यूस करने की, तो फिर डॉक्टर्स इनको पेन किलर के तौर पे कभी रिकमेंड करते हैं। जब इंसान में दर्द होता है, कोई एक्यूट दर्द है, मॉडरेट भी है या एक्यूट भी है, सख्त भी दर्द हो रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है,
तो फिर नार्कोटिक्स डॉक्टर कुछ रिकमेंड कर देते हैं ताकि इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये नार्कोटिक्स जाकर पेन रिसेप्टर से बाइंड हो जाए और इंसान को फिर दर्द का एहसास कम होने लग जाए। ठीक है, जब ये नार्कोटिक्स यूज़ करेंगे तो फिर इंसान को सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, उसको गुनूदगी आ जाएगी, ना सिर्फ उसका पेन से उसको रिलीफ मिल गया, सुकून भी मिल रहा है, उसको गुनूदगी भी आ रही है, सुकून से रेस्ट कर रहा है। बट दे आर एडिक्टिव ड्रग्स, दे आर हाई पोटेंशियल ऑफ एडिक्शन, बहुत ज़्यादा इसकी एडिक्शन लग जाती है नार्कोटिक्स की इंसान को, और फिर नार्कोटिक्स के बगैर इंसान जो है वो अजीब महसूस करता है, उसको फिर जो है उसकी इतनी आदत चढ़ जाती है कि वो नार्कोटिक्स का इस्तेमाल करने लग जाता है रोज़मर्रा। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस एडिक्टिव ड्रग में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एडिक्शन का, इंसान को इसकी बहुत जल्दी आदत लग जाती है। और फिर नार्कोटिक्स का इस्तेमाल होता जाए ओवरडोज हो जाए तो फिर इट कैन लीड टू डेथ एज वेल, इससे मर भी सकता है लोग इंसान। अब नार्कोटिक्स में ही दो हमारे पास कैटेगरीज हैं, ठीक है, ये नार्कोटिक्स ही हैं। इनमें पहली है हीरोइन। हीरोइन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली नार्कोटिक्स। अब नार्कोटिक्स का मतलब ये वही हो गया, हीरोइन जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके पेन रिलीफ करती है, आपकी में सिडेशन आ जाएगी, जो है आपको गुनूदगी आ जाएगी, सुकून भी मिलेगा, बट एडिक्टिव है। तो नार्कोटिक्स जो है वो आपकी हीरोइन जो है वो एक बड़ी मशहूर नार्कोटिक्स है। ये आपके ब्रेन के डोपामाइन लेवल को छेड़छाड़ करती है। अब ये डोपामाइन क्या होता है? डोपामाइन हमारे ब्रेन से रिलीज़ होने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम ना रिवॉर्ड सेंटर भी कहते हैं। आपको जितनी भी प्लेजर महसूस होता है बॉडी में, आपकी जो सेटिस्फेक्शन होती है, आपको अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं आपको सुकून मिलता है, आपकी कोई तारीफ़ करता है आपको सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन, ये सारा डोपामाइन से होता है। डोपामाइन जितना रिलीज़ होगा उतना आपको प्लेजर महसूस हो रहा होता है, सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। तो अब ये जो हीरोइन है, इज अ नार्कोटिक्स, ये आपके डोपामाइन लेवल में इजाफा कर देता है। ये आपके बॉडी में जाके आपके डोपामाइन लेवल, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, ब्रेन ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ कर देता है और उससे फिर आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस होने लगता है। बट अगेन ये एक एडिक्टिव ड्रग है, जल्दी से इसकी आदत चढ़ जाती है इंसान को, इंसान इस पर डिपेंड हो जाता है। इसी तरह एक और कैटेगरी है नार्कोटिक्स की, विच इज़ कॉल्ड मॉर्फिन। ये अफीम प्लांट से, ओपियम प्लांट से ये हासिल किया जाता है, ओपियम प्लांट से इसको हासिल किया जाता है। ये भी नार्कोटिक्स की तरह एक पेन किलर होता है, पेन रिलीवर के तौर पे डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं, दर्द को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। बट अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो इंसान को नौसिया होने लग जाएगी, वोमिटिंग होने लग जाएगी, उसमें कॉन्स्टिपेशन, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। फिर नौसिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लाइट हेडनेस, डिजीनेस, ड्रॉजीनेस और स्वेटिंग, चक्कर आएंगे, गुनूदगी आएगी, उसको पसीने आने लग जाएंगे, उसको हल्का सर लगेगा, अपना सर भारी भारी नहीं हल्का लगेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी इसके अंदर। तो ये इसकी ओवरडोज में फिर कुछ आपको जो है साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास हेलोसिनोजेंस। हेलोसिनोजेंस ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपके एहसास, आपकी सोच, आपके जज्बात और आपके शऊर को तब्दील कर देती है। नहीं, आपको जो आप सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, आपके इमोशंस, आपका एहसास, आपका जो शऊर होता है, ये ड्रग्स उनमें बदलाव लाती है। हेलोसिनोजेंस आर द ड्रग्स दैट कॉज चेंज इन परसेप्शन, थॉट, इमोशन एंड कॉन्शियसनेस। सो ये ड्रग्स इंसान का दिमाग हिला रही हैं, इंसान की सोचने की, उसके जज्बात की, उसके शऊर को तब्दील कर देती हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉडी में फिर क्या चेंजिंग्स आएंगी। इंसान कुछ का कुछ सोच रहा होगा, उसका जज्बात अलग होंगे, हंसना चाहिए रोना है, रो रहा है रोना चाहिए हंसना है, ऐसे उसके अंदर चेंजिंग्स आ जाएंगी। दो बड़ी मशहूर हेलोसिनोजेंस होती हैं, एक कहलाती है मैस्केलाइन जो कि कैक्टस प्लांट से हासिल होती है, एक कहलाती है सिलोसिन जो मशरूम से हासिल किया जाता है। ये दो बड़ी मशहूर हेलोसिनोजेंस हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है। फिजियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो ये हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उस पर जाकर एक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो आंखों में प्यूपिल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं, हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसमें कंस्ट्रिक्शन आ जाती है, हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और इन सब चीज़ों की वजह से फिर वही हमारे थॉट, इमोशन, परसेप्शन में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। ये हेलोसिनोजेंस होती है।
अब आते हैं मैरिजुआना पे, उर्दू में आप इसको कहते हैं गांजा। मैरिजुआना एक हैलोसिनोजिन है, वही एक हैलोसिनोजिन है, यानी कि ये आपकी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगी, आपके अंदर कुछ चेंजिंग आएंगी, आपकी ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वगैरह इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका जो परसेप्शन है, थॉट है, इमोशन है, वो फिर तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ये एक हैलोसिनोजिन है, लेकिन इसको स्मोक किया जाता है, सिगरेट की तरह इसको स्मोक किया जाता है। एक मैरिजुआना प्लांट है, उसमें से इसको हासिल किया जाता है। थोड़ी सी डोज इस्तेमाल करे अगर इंसान तो उसको ज़रा सुकून मिलता है, दिमागी सुकून मिलता है उसको। बट अगर हाई डोज इस्तेमाल की जाए, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाए, तो ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो इफ़ेक्ट कर जाती है, इंसान का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन जो है वो ख़राब होने लगता है, इसका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, इंसानों के अंदर, मैन के अंदर ये स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर भी इफ़ेक्ट कर सकता है, और हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसे वीक कर देता है। ठीक है, तो इसकी जो ओवरडोज है, यानी इसकी अगर एडिक्शन हो जाए तो इट हैज़ सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। सो ये था जी ड्रग, एडिक्टिव ड्रग्स की कुछ कैटेगरीज। अब आते हैं ड्रग एडिक्शन की तरफ, ड्रग्स की आदत। सो अगर हम एडिक्टिव ड्रग्स को, जिसको हमने देखा कि इसके कुछ फ़ायदे हैं, डॉक्टर्स चंद कंडीशन में, एंजाइटी के अंदर वगैरह में इनको रिकमेंड कर देते हैं, बट अगर हम इनको ओवरडोज कर दें, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें, तो इसकी आदत चढ़ जाती है, उसे फिर आप ड्रग एडिक्शन कहते हैं। सो ओवरडोज ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स इज कॉल्ड ड्रग एडिक्शन। जब ड्रग एडिक्शन हो जाता है तो फिर इंसान में कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं। इंसान जो है, एक जो ड्रग एडिक्टेड पर्सन होता है, वो इन ड्रग्स का इस्तेमाल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। तो अगर उसको ये ड्रग्स नहीं मिलेगी, ठीक है, ये ड्रग्स नहीं मिलेंगी, मैरिजुआना नहीं मिलेगी, हैलोसिनोजिन्स नहीं मिलेगी, नारकोटिक्स नहीं मिलेगी, तो अब उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स आती है, फिजिकली भी और मूड रिलेटेड चेंजिंग भी। पागल हो जाएगा, चीखेगा, शोर शराबा करेगा, डिप्रेस होने लग जाएगा, खाली खाली महसूस करेगा, गुस्सा बढ़ जाएगा उसके अंदर, कड़वाहट आ जाएगी, ऐसे कुछ मूड रिलेटेड या फिज़िकली उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स आएंगे। ड्रग्स मिलती रहेगी तो ठीक है, जहाँ ड्रग्स मिलना बंद हुई तो अब वो चीखेगा, गुस्सा आने लग जाएगा, उसका ध्यान कम हो जाएगा, घबराएगा, डिप्रेस होने लग जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, ऐसे उसके अंदर सिम्टम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स की बात करें तो जो ड्रग एडिक्टेड पर्सन होते हैं, दे हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। ये रिस्की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे तेज़ ड्राइविंग कर रहे हैं, लोगों से फड्डे कर रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ आने लग जाते हैं इनके अंदर, मुआशरे में इनको फिर लोग बुरा समझते हैं, इनका बायकाट करने लग जाते हैं, लोग इनको विड्रॉ कर देते हैं, मुआशरे में अलग थलग रहने लग जाते हैं, लॉ वायलेटर्स हो जाते हैं, फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं, नारकोटिक्स पर पाबंदी होती है, ये जो ड्रग्स होती हैं इन पर पाबंदी है, ओवरडोज लॉ ब्रेकिंग एक्शन होता है, लिहाजा ये लॉ ब्रेकिंग एक्शन कर रहे हैं, लिहाजा लॉ वायलेटर्स हो जाते हैं। सोशल बिहेवियर इनका वीक हो जाता है, आपस में मुआशरे में एक दूसरे से सही बातें नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा मुआशरा इनको डिसलाइक कर रहा होता है, जिसे सोशल स्टिग्मा कहा जाता है। तो ये इनको फिर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ड्रग एडिक्टेड पर्सनस को। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन एमसीक्यूज़ पर। फर्स्ट एमसीक्यूज़, दे आर स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स दैट बाइंड विद द पेन रिसेप्टर प्रेजेंट इन CNS एंड रिड्यूस पेन। वो कौन सी एडिक्टिव ड्रग्स थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले पेन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाती है, जिससे फिर हमारी बॉडी का जो पेन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसका जवाब है नारकोटिक्स। दे आर द ड्रग्स दैट कॉज चेंज इन परसेप्शन, थॉट, इमोशन एंड कॉन्शियसनेस। वो ड्रग्स जो हमारे एहसास, जज्बात, ख्यालात, शऊर, इनको तब्दील करती हैं। तो उन एडिक्टिव ड्रग्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम हैलोसिनोजिन्स कहते हैं। अब आते हैं सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। तो आज के लेक्चर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट सिम्टम्स एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू ड्रग एडिक्शन। या इसका ये सवाल भी बन सकता है, व्हाई एडिक्शन इज कंसीडर्ड एज हार्मफुल कंडीशन। तो आज के लेक्चर में जो बिल्कुल आखिरी टॉपिक हमने पढ़ा था, इंसान को अगर एडिक्टिव ड्रग्स की आदत चढ़ जाए, इसको ड्रग एडिक्शन कहा जाता है। ड्रग एडिक्शन के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ निशानियाँ होती हैं, आप उसको
ड्रग प्रोवाइड करना बंद करें, देखें। अगर उसके फिजिकली और उसके मूड में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप समझ जाएं उसको ड्रग एडिक्शन हो गई, उसको ड्रग्स की आदत चढ़ गई। फिर हमने प्रॉब्लम्स भी बताई कि अगर एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ से आपने आंसर को नोट डाउन कर लेना है। मूविंग ऑन टू सेक्शन सी, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स। एक ही क्वेश्चन है इसका डिटेल, व्हाट आर एडिक्टिव ड्रग्स, व्हाट आर इट्स टाइप। आपको एडिक्टिव ड्रग्स बताना है और उसकी जो सारी टाइप्स हमने पढ़ी हैं वो बताना है। तो सबसे पहले आपने एडिक्टिव ड्रग्स को डिफाइन किया, उसके बाद इसकी सारी टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा सीडेटिव, जो सुकून देती है, नारकोटिक्स जो पेन किलर्स भी होती है। फिर नारकोटिक्स में हमने 2 टाइप्स पढ़ी, एक हीरोइन, ठीक है, एक हमने हीरोइन पढ़ी थी जो हमारे डोपामाइन लेवल को के साथ इंटरेक्ट करती है, और दूसरा हमने मॉर्फिन पढ़ी थी जो कि एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर भी है, ओपियम प्लांट से हासिल होती है। तो ये दोनों नारकोटिक्स की कैटेगरी थी। फिर हेलोसिनोजिन्स पढ़ी हमने जो हमारे थॉट इमोशंस को जो है चेंज कर देती हैं। और फिर मैरिजुआना पढ़ी हमने जो हमारी क्या नाम है, जो हेलोसिनोजिन्स है उसी की एक टाइप है, बट स्मोक किया जाता है। तो यहाँ से आपने आंसर को नोट डाउन कर लेना। यह था आज का लेक्चर अबाउट द एडिक्टिव ड्रग्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।